गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहला है हमारा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और फिर पूरा सिस्टम, इसमें क्या क्या ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। फाइनली यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ एक्सक्रीशन के ऊपर। एक्सक्रीशन क्या प्रोसेस है? एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है वो सारा बाहर निकाला जाता है। राइट? बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उन सबको अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो जो भी ऑर्गन्स इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन सारे ऑर्गन्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे? लंग्स, किडनीज, स्किन और इंटेस्टाइन। तो ये सारे ऑर्गन्स हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो एक्सक्रीशन इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ removing or eliminating waste from the body। एक्सक्रीशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हम बॉडी का वेस्ट बाहर रिमूव करेंगे, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? पहला लंग्स, दूसरा किडनीज, तीसरा स्किन एंड फोर्थ इज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स, आप सबको पता है कि लंग्स का मेन फंक्शन इज रेस्पिरेशन। ठीक है? तो रेस्पिरेशन में जब आप सांस अंदर लेते हो, यू टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, और जब आप बाहर रिमूव करते हो तो यू गिव आउट एयर रिच इन CO2। तो वही CO2 जो है वो क्या है? वो एक वेस्ट है, रेस्पिरेटरी वेस्ट है, जो कि बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। साथ में वाटर वेपर, जो भी एयर हम बाहर ब्रीथ आउट करेंगे दैट इज रिच इन वाटर वेपर। तो ये दो वेस्ट हैं जो कि बॉडी से लंग्स के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। कौन कौन से? CO2 एंड वाटर वेपर। सेकेंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। तो मैं आप सबको बता दूं ये चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का। राइट? तो इसका जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जितना भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा हमारा किडनीज के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ठीक है? तो किडनीज में क्या क्या चीजें आती हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आएगा जो किडनी रिमूव करती है? दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ये दो वेस्ट हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और किडनी के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्किन। स्किन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? स्किन जो है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो इस स्किन के थ्रू जो बाहर वेस्ट निकाला जाएगा दैट इज स्वेट। राइट? तो स्वेट में क्या है? एक्सेस वाटर भी है और आपकी बॉडी के सॉल्ट्स भी है। तो हमने तीन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिस्कस किए। पहला हमने लंग्स डिस्कस किया, दूसरा हमने किडनी डिस्कस किया, तीसरा हमने स्किन डिस्कस किया। फोर्थ में आती हूँ इंटेस्टाइन पे। तो इंटेस्टाइन भी आपको पता है जो भी फूड अनडाइजेस्टेड होता है उस फूड को इंटेस्टाइन रिमूव कर देती है। तो जो भी आप फूड खाते हो उस फूड का पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जितना भी वेस्ट
बचता है या जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जितना भी मैक्सिमम वाटर है वो उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी इंटेस्टाइन एनस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा अभी कि जिसमें हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ी, एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स पढ़े। ये सारे ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में अलग अलग लेवल पे अलग अलग वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम मेन सबसे पहले आते हैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो है हमारी किडनीज, a pair of kidneys, चलो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आएंगे? फर्स्ट, अ पेयर ऑफ किडनीज, ये और एक ये, राइट। सेकेंड, अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक ये। थर्ड, urinary bladder, सिंगल है ये, एंड लास्ट यूरेथ्रा, दिस इज योर यूरेथ्रा। ठीक है बच्चों, तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक सिंपल सा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके सामने बना हुआ है, सारे ऑर्गन्स मैंने लेबल किए। ये है अ पेयर ऑफ किडनीज, राइट, यूरेटर जो कि 2 है, नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट इज यूरेथ्रा। ठीक, अब होता क्या है, किडनीज के अंदर यूरिन बनता है। ठीक है, सबसे पहले मैं किडनीज का फंक्शन लिखती हूँ, यूरिन फॉर्मेशन। तो किडनी के अंदर यूरिन बनेगा, दोनों किडनी के अंदर यूरिन बनेगा। वो यूरिन जब बनेगा तो यूरेटर के थ्रू वो सारा का सारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट होगा। तो यूरेटर का फंक्शन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने सिर्फ इतना लिखना है, इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर का फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन। ठीक, नेक्स्ट आ गया यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है? यूरिनरी ब्लैडर एक बैग है, एक टेम्पररी पाउच है जो कि आपके यूरिन को स्टोर करेगा। तो ये कुछ देर के लिए यूरिन को स्टोर करेगा, जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो ब्रेन से आपको सिग्नल मिलेगा कि आपको जाके उसको एलिमिनेट करना। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ऑर्गन फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन। ठीक, लास्ट आ गया यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इज व्हाट? यूरेथ्रा इज ओपनिंग थ्रू विच यूरिन इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। अब यूरेथ्रा के अंदर स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है इसके एंड्स पे। ये स्फिंक्टर मसल क्या करती है? ये स्फिंक्टर मसल इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। खुलना है, बंद करना है, तो वो सारा कौन कंट्रोल करेगा? जो यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले किडनी का फंक्शन है यूरिन बनाना। यूरेटर का फंक्शन है जो यूरिन बना है उसको नीचे यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आना। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन है टेम्पररी उसको स्टोर करना, और यूरेथ्रा का फंक्शन है जब यूरिन आए तो यूरिन को एलिमिनेट बाहर करना। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू यूरिन बाहर रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मिक्ट्यूरेशन। The process of eliminating urine from the body is known as micturition.
ठीक है, तो अब मैंने ये सिस्टम बनाया, लेकिन ये सिस्टम एक स्ट्रक्चर के बिना इनकम्प्लीट है, दैट इज योर ग्लैंड। तो ये ग्लैंड इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर लेकिन इस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो जो ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड इन किडनीज के ऊपर कैप की तरह प्रेजेंट होते हैं। Although they are not a part of this system, they are not taking participate in the formation of urine, but still they are located in the body on the kidneys like a cap. So adrenal gland are a cap-like structures which are located on the kidneys. तो एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन जो है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है। फिलहाल अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये चीज पूछी जाएगी, व्हाट इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव द किडनीज, एंड दैट इज योर एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर हो गई बात? तो ये अभी हमने पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, इसके ऑर्गन्स पढ़े हमने, इन सबके फंक्शंस पढ़े। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा किडनी। हमने किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। चलो, तो मैं किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। तो अगर मैं एक किडनी की बात करती हूं, तो किडनी क्या है? ये बीन, राजमा के दाने के जितना एक स्ट्रक्चर है, जो कि आपकी बैकबोन की दोनों साइड्स पे पीछे की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, तो बैकबोन और लास्ट की दो रिब्स इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किडनी के दो रीजन हैं, दो रीजन मतलब अगर आप सारे इंटरनल ऑर्गन्स देखो तो उन सारे ऑर्गन्स के अंदर ब्रॉडली उन ऑर्गन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। कौन कौन से वो दो पार्ट्स हैं? आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है और मेड्यूला जो है वो किडनी का इनर पार्ट है। कॉर्टेक्स का अपीयरेंस हमको डॉटेड दिखता है। अगर हम किडनी का सेक्शन व्यू देखें, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम लें, उसको ऑब्जर्व करें, तो कॉर्टेक्स हमको डॉटेड दिखता है इन अपीयरेंस, और जो मेड्यूला है उसका हमें अपीयरेंस स्ट्राइप्ड दिखता है। स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इस जगह से तो खैर आपका ये यूरेटर बाहर आता है, तो यहाँ पे होती है स्ट्राइप्स और इस जगह होता है डॉटेड अपीयरेंस कॉर्टेक्स का। मेड्यूला इज स्ट्राइप्ड। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि ये डॉटेड दिखता है और ये स्ट्राइप्ड दिखता है? तो ये भी आपके एग्जाम में गिव रीजन में पूछा जाता है कि व्हाई डज कॉर्टेक्स हैव अ डॉटेड अपीयरेंस एंड मेड्यूला हैव अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। तो अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमको नेफ्रॉन का पता होना जरूरी है। अब ये नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट, जितनी भी किडनी, दो किडनीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, दोनों की दोनों किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। और इन नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो उसका ग्लोमेरुलस है, पीसीटी है, डीसीटी है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये लाई करते हैं हमारे कॉर्टेक्स में। ये क्या है इनको अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट इन दोनों आंसर्स, इन दोनों चीजों के जो रीजंस हैं वो यही हैं कि जो इसका डॉटेड अपीयरेंस है वो ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी की वजह से है, और जो मेड्यूला का स्ट्राइप्ड अपीयरेंस है वो है आपका लूप ऑफ हेनले की वजह से।
तो जितने भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किडनी के अंदर, उन सबका अपर पार्ट मतलब ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी लाई करेगा कॉर्टेक्स में, ठीक, लूप ऑफ हेनले लाई करेगा मेडुला। तो इसी वजह से जो कॉर्टेक्स है इट गिव्स यू अ डॉटेड अपीयरेंस एंड मेडुला गिव्स यू अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। तो ये ऐसे दिखता है। बहुत सारे यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो जितना भी डॉटेड अपीयरेंस है वो सारा आपका ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी की वजह से आएगा, और जितना भी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस है वो सारा आपका लूप ऑफ हेनले की वजह से आएगा। तो अब हम, ये है किडनी का एक सेक्शनल व्यू जिसमें हमने ये पढ़ा कि आउटर पोर्शन इज कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन इज मेडुला। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की हम डिटेल पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और उसका यूनिट फॉर्मेशन में रोल क्या है। तो अगर मैं लिखती हूं नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन क्या है? इट इज दी structural and functional unit of kidney। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या आते हैं ध्यान से देखना। ये है हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो किडनी का, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जो किडनी का आउटर पोर्शन है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, उसके अंदर ये और ये लाई करते हैं, ठीक है। और जो मेडुला वाला पार्ट है उसके अंदर ये लूप ऑफ हेनले लाई करता है। तो अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज जो मैंने बनाई, ये बनाया बोवेन्स कैप्सूल। दूसरा मैंने बनाया पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब है तो ये ट्यूब्यूल, पूरी एक ट्यूब है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें कन्वर्जन है। प्रॉक्सिमल मींस पहले वाला। तो बोवेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को हेयर पिन लूप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो जूड़ा पिन होती है जो मम्मी लोग लगाते हैं, उसकी शेप ऐसी होती है, तो इसलिए इसको हेयर पिन लूप या लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज डीसीटी। डीसीटी पहले वाला पीसीटी था, दूसरे वाला डीसीटी है। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल एंड डीसीटी इज डिस्टल। प्रॉक्सिमल मींस पहला, डिस्टल मींस दूसरा। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट आ गया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट खाली एक ही नेफ्रॉन को नहीं ज्वाइन करता, इसके साथ और भी काफी सारे नेफ्रॉन्स हैं जो अपना अपना सिक्रीशन इसके अंदर देते हैं। तो ये है एक हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर मैंने अब जो चीज नहीं बनाई है वो है हमारा ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कहां से आ रही है? अयोटा से। रीनल आर्टरी वो है जो क्या लेके आ रही है? आपका रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है। रीनल आर्टरी आके आगे डिवाइड हो गई, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल रीनल आर्टरी से डिवीजन के बाद बना है। इसमें ब्लड आ रहा है, इस पार्ट को हम क्या है? ये पूरा एक गुच्छा है ब्लड वेसल्स का, अ नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस।
तो ये ग्लोमेरुलस फिट किसके अंदर है? ग्लोमेरुलस फिट है हमारा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। तो बोमेन्स कैप्सूल क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को फिट करके रखता है। उसके बाद के स्ट्रक्चर्स आपके सामने बने हुए हैं, पीसीटी, लूप ऑफ एनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, अब ये रीनल आर्टरी जो है ये एफरेंट आर्टेरियोल में कैसे डिवाइड हुई, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ। जो भी हमारी बॉडी में आर्टरी होती है, राइट, आर्टरी इज द ब्लड वेसल व्हिच कैरीज ब्लड। तो जब ये आर्टरी फर्दर डिवाइड करेगी, आपको पता है जैसे कोई एक मेन रिवर है, वो रिवर आगे फर्दर अपनी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है, वैसे ही जब एक आर्टरी डिवाइड करेगी तो वो आर्टरी फर्दर जब डिवाइड करती है तो वो आर्टेरियोल्स में डिवाइड करती है। आर्टेरियोल्स के बाद ये फाइनल आगे और सब डिविजन्स देगी जिसको हम बोलेंगे कैपिलरीज। फिर ये कैपिलरीज यूनाइट करेंगी और फॉर्म करेंगी वेन्यूल और फाइनली बन जाएगी वेन। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो आर्टरी इज व्हाट, जो कि ब्लड लेके आ रही है, वो डिवाइड हो रही है किसमें? एफरेंट आर्टेरियोल में। एफरेंट आर्टेरियोल एक क्या बन गया, फर्दर उसने आगे डिविजन्स दी और वो एक नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स बन गया। नॉट मतलब गुच्छा। इस नॉट ऑफ ब्लड वेसल को हम ग्लोमेरुलस बोलेंगे, जो कि हमारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिट है। बस वहां पे वो डिवाइड होके बाहर निकल आएगी, किसकी फॉर्म में? इफरेंट आर्टेरियोल की फॉर्म में। और फिर ये इफरेंट आर्टेरियोल ये पूरे स्ट्रक्चर के आसपास घूमेगी और यहां से फिर बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हमने क्या पढ़ा? आयोटा मतलब रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, वो डिवाइड होके हमारा ग्लोमेरुलस में ब्लड वेसल्स में एक उसने गुच्छा बनाया ब्लड वेसल्स का, फाइनली वो फिर वहां से बाहर निकल गई। तो ये ग्लोमेरुलस जो है ये किसके अंदर फिट है? ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ एनले, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो ये है हमारे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन इज व्हाट? यूरिन फॉर्मेशन। तो ये जितना भी अरेंजमेंट बना हुआ है, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, तो इन सब का फंक्शन क्या है? इन सब का फंक्शन है जितना भी ब्लड आ रहा है, अब आप देखो दो किडनीज है, ठीक है, तो रीनल आर्टरी भी आके दो में डिवाइड करेगी, लेफ्ट और राइट, ठीक, दोनों के अंदर वो आर्टरी जब डिवाइड करेगी तो उसमें मिलियंस ऑफ ऐसे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारा ब्लड फिल्टर होगा। अब यूरिन फॉर्मेशन होती कैसे है? पहला स्टेप, यूरिन फॉर्मेशन के हमारे 3 स्टेप्स हैं, तो हम उन तीनों स्टेप्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हुआ? अभी हमने जस्ट पढ़ा कि रीनल आर्टरी जो है वो आके फर्दर डिवाइड हो रही है आर्टेरियोल्स में। तो जब आप खुद सोचो कोई एक ब्लड वेसल ऐसे आ रही है, वो आके फर्दर डिविजन्स अपनी दे देगी, तो उसका प्रेशर कितना बढ़ जाएगा। तो इस पोर्शन के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड अपने आप ही यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड जब फिल्टर आउट हो गया, इसके अंदर आपके वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट आएगा उसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलेंगे। इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर सब चीजें फिल्टर आउट हो जाती है एक्सेप्ट आपके आरबीसी, बड़े बड़े सेल्स नहीं आते उसके अंदर, बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं आते, आरबीसीज नहीं आते, फैट सेल्स नहीं आते, बाकी वाटर भी आएगा, सॉल्ट्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा जो कि इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर ये जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड आया, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर ब्लड हमारा फिल्टर आउट हो गया।
बाकी जो नॉर्मल ब्लड के और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आरबीसीज हैं और सेल्स हैं, वो सब के सब इसके अंदर निकल गए। सेकेंड स्टेप हमारा आता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब जितने ऑर्गन्स हैं हमारे, चाहे वो हमारा पीसीटी है, चाहे वो हमारा लूप ऑफ हेनले है और डीसीटी है, जैसे ही वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन सब के अंदर पास करेगा, ये देख रहे हो आप, यहां से पास करेगा ना नेफ्रिक फिल्ट्रेट, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब के सब रीएब्जॉर्ब होती चली जाएंगी। क्या क्या चीजें रीएब्जॉर्ब होंगी? वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, ठीक है, आपके सोडियम आयंस एब्जॉर्ब होंगे, पोटेशियम आयंस एब्जॉर्ब होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो पहले स्टेप में ब्लड फिल्टर आउट हुआ, जिसमें क्या हुआ था, रीनल आर्टरी जो ब्लड ला रही थी उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया आर्टेरियोल्स में, उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर वो फिल्टर आउट हो गया। फिल्टर आउट होने के बाद जो हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट हमारा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में से जब पास आउट होगा तो वो क्या बनाएगा, उसमें से क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारे सॉल्ट्स हैं, हमारे वाटर है, वो सब के सब हमारे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब रीएब्जॉर्ब होने के बाद वो सब के सब ये ब्लड वेसल के अंदर एंटर करते चले जाएंगे, तभी ये ब्लड वेसल यहाँ पे घूम रही है। जो भी चीजें एब्जॉर्ब हुई वो सब के सब इसके अंदर चली गई। लास्ट स्टेप जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन का है, दैट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब जब यूरिन फाइनली, अभी तक वो यूरिन नहीं बना है, अभी तक वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट ही है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट जब हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो कलेक्टिंग डक्ट उसके अंदर कुछ कुछ चीजें सिक्रीट करेगा। सपोज बॉडी में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है, कोई भी आपने मेडिसिन ली है, तो वो सब के सब जो है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ऐड करने के बाद जो फाइनली अब जो हमारा बनेगा वो होगा यूरिन। तो ये था हमारा यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसीजर। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ। पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हुआ, जितना भी ब्लड आया वो हमारा प्रेशर के साथ फिल्टर आउट हो गया। फिल्टर आउट होने के बाद जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट हमारा पास करेगा कहां से, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। जब ये पास आउट होगा तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब की सब रीएब्जॉर्ब होती चली जाएंगी। रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो ये हमारा एफरेंट आर्टेरियोल और जो ये ब्लड वेसल यहाँ घूम रही है उसके अंदर ये वापस एंटर करके ब्लड का पार्ट बन जाएंगी। फाइनली जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट हमारा कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा तो तीसरा स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का कंप्लीट होगा, जो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में कोई भी बॉडी में हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो वो सब का सब इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा दैट विल बी योर यूरिन। अब ये यूरिन जो है इस जगह किडनी के इस पार्ट में एक्यूमुलेट होता है, इस पार्ट को हम पेल्विस कहते हैं। एक्यूमुलेट होने के बाद यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होता है और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर कर देते हैं। तो यहां तक था हमारा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन की प्रॉपर्टीज, मिक्ट्यूरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, आर्टिफिशियल किडनी, ये हम सारा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और वो मैं आगे बता दूंगी जब भी वो आपका आएगा। थैंक यू।